दोस्तों वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट 11 देखेंगे। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, ये आपके आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सेकेंड ईयर के पार्ट्स हैं। तो जिन लोगों ने बैक पार्ट नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट से जाके अभी वॉच कीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेइंग अटेंशन टू स्पीकर, नॉट इंटरप्टिंग टॉकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड बिफोर आस्किंग क्वेश्चन और बॉन्डिंग इज। तो वक्ता की ओर ध्यान देना, बीच में ना बोलना, प्रश्न पूछने पर उत्तर देने से पहले समझाने में समय लगाना है। तो क्या है आपके ऑप्शन है, पैसिव लिसनिंग, लेक्चरिंग, एक्टिव लिसनिंग या एक्सपेक्टिंग। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप कमेंट करके बताइए कि आप इसका राइट आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने पहली वीडियोस देख रखी होंगी उनको ऑटोमेटिक इसका राइट आंसर पता चल गया होगा। तो हाँ, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, एक्टिव लिसनिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने सारी वीडियोस में बताया हुआ है। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन को सुनने की ज़रूरत है, आपको एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की भी ज़रूरत है। आंसर आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सोसाइटी डिसाइड हाउ वी नीड टू बिहेव एंड फोकस इट ऑन अस इट इज़ कॉल्ड क्रिएटिंग। जब समाज तय करता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और इसे हम पर थोपता है तो इसे बनाना कहते हैं। तो क्या बनाना कहते हैं, फ्री सोसाइटी, इक्वालिटी बोलते हैं, या फिर जेंडर स्टेरियोटाइप्स बोलते हैं, या इनफॉर्मेंट बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको जब कोई समाज किसी चीज़ को बनाता है और सारी चीज़ें किसी के ऊपर थोप देता है तो उसको बोलते हैं जेंडर स्टेरियोटाइप्स बोलते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू नीड टू स्टडी फर्दर, यू नीड टू बी मैरिड सून, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपको और अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है, तुम्हें जल्दी ही शादी करनी है, या का उदाहरण है। तो यह कैसा उदाहरण है, जेंडर स्टेरियोटाइप्स फॉर गर्ल्स, जेंडर स्टेरियोटाइप्स फॉर बॉयज़, या इक्वालिटी या फेयर डील्स फॉर गर्ल्स। तो यहाँ जो स्टेरियोटाइप्स आपका डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है, यहाँ जेंडर में आपका भेदभाव करना है, जैसे लड़का लड़की में भेदभाव। तो ये इसका मतलब ये है। तो आपका जो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा, जो बोलते हैं आपको तुम्हें जल्दी शादी करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए। तो आप सबको पता होगा कि लड़कियों की शादी को लोग बहुत जल्दी करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू कैरी व्हेन अटेंडिंग एन इंटरव्यू इज। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए ले जाने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो क्या है, कवर लेटर, रिज्यूम है, या लीव लेटर, या फिर नन। तो आप सभी को पता है कि जब इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका क्या है, रिज्यूमे। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों मैं बार बार आप बता रहा हूँ कि आपके ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बस आपको एक बार रीड करने की ज़रूरत है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ इज़ अ समरी ऑफ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, स्किल एंड एजुकेशन हिस्ट्री। यानी कि आपके व्यक्तिगत अनुभव, कौशल और शिक्षा के इतिहास का सारांश किस में होता है, फीडबैक में होता है, या लेटर में, या रिज्यूमे में, या स्टोरी में। तो इसका भी आंसर क्या होगा, रिज्यूमे। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। रिज्यूमे में हम लोग स्किल, एक्सपीरियंस और एजुकेशन सब कुछ टाइप करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिशियल स्टेप दैट ऑल फेस वाइल स्टार्टिंग देयर कैरियर इज। अपने करियर की शुरुआत करते समय सभी को जिस महत्वपूर्ण कदम का सामना करना पड़ता है वह है। तो करियर की शुरुआत करने के समय हम लोग को किस महत्वपूर्ण समय का सामना करना पड़ सकता है, फीलिंग हैप्पी, फेसिंग एन इंटरव्यू, या गोइंग ऑन अ टूर, या रिलैक्सिंग। तो आप सभी को पता है जिसका सामना करना पड़ता है वो है आपका ऑप्शन बी, फेसिंग एन इंटरव्यू। आपका राइट आंसर क्या होगा, बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर कम्युनिकेशन विथ कस्टमर्स कैन हेल्प टू। ग्राहकों के साथ उचित संचार मदद कर सकता है। यानी ग्राहकों के साथ अगर हम ठीक से बात करते हैं तो क्या मदद कर सकता है, रिटेन कस्टमर्स, या हैव कस्टमर्स कंप्लेन टू फ्रेंड्स, या फिर
स्विच टू कंपटीटर या सर्च अनदर शॉप। तो आप सभी को पता होगा कि प्रॉपर कम्युनिकेशन कस्टमर को किस चीज़ में हेल्प करता है। आप इसका आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रिटेन कस्टमर्स। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई। रिटेन कस्टमर्स का मतलब क्या हुआ, अगर कस्टमर से अच्छी बातचीत की गई है और उसको अच्छा लगा प्रोडक्ट तो वो दोबारा आपकी शॉप पे जरूर आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर्स जनरली व्हेन दे हैव अ पुअर एक्सपीरियंस। ग्राहक आमतौर पर जब उनका अनुभव खराब होता है तो रिकमेंड टू फ्रेंड्स या कंटिन्यू डूइंग बिजनेस विथ द कंपनी या स्विच टू आ कंपटीटर या बार्गिंग विथ द कंपनी। तो आप सभी को पता होगा कि अगर मैं किसी शॉप पे एक बार गया और वहाँ से एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग उसके कंपटीटर में स्विच कर जाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, स्विच टू एन कंपटीटर। तो हम लोग उसके अपोजिट कंपटीटर में चले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एम्प्लॉय कम्स लेट टू द ऑफिस एवरी डे, ही इज नॉट। एक कर्मचारी रोज ऑफिस देर से आता है, वह नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी फ्री पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी। हमारे ऑप्शन है साइलेंट, पंचुअल, कॉन्फिडेंट या क्लीन। तो एन एम्प्लॉय कम लेट अगर एवरी डे, तो ही इज़ नॉट क्या है, पंचुअल नहीं है, उसका कोई नियम नहीं है, यानी पंचुएटेड नहीं है, टाइमली नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। पंचुअल का मतलब ये होता है कि टाइमली नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी स्पीक टू पीपल इन आवर वर्क प्लेस और पीपल इन अथॉरिटी वी नीड टू। जब हम अपने कार्यस्थल या सत्ता में बैठे लोगों से बात करते हैं तो हमें की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, स्पीक हार्शली एंड अनमाइंडफुल ऑफ जेंडर, या स्पीक केयरफुली एंड शो रिस्पेक्ट इन आवर चॉइस ऑफ वर्ड्स, या स्पीक केयरफुली एंड यूज अब्यूज लैंग्वेज, या बी रूड एंड वायलेंट। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं। और तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको उसकी फ्री पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है डियर स्टूडेंट, वहाँ से जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको ITI से रिलेटेड सारी पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यदि लिंक काम नहीं करता है तो आप मेरे चैनल पे जाके भी वहाँ से लिंक क्लिक करके डायरेक्ट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप में जाकर के आप टेलीग्राम में सर्च कीजिए सत्यम मॉनिटर और आपको वहाँ से मेरे चैनल को ज्वाइन करना है, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके नेक्स्ट पार्ट 12 में। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।